आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूँ कि दुनिया की जितने भी इच्छाएँ हैं वो सब दुःख में कन्वर्ट होंगी। जितना भी आप सोच सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो सब कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुःख में ही कन्वर्ट होने वाला है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा है और वो अपने फ़ादर के साथ मेले में घूमने गया। तो उसने एक बहुत सुंदर सा खिलौना देखा और खिलौना देखते के साथ वो उसको लेने के लिए चाह रखा, यानी उसकी इच्छा हुई कि मैं इस खिलौने को खरीदूँगा, लूँगा। यानी पहले दृष्टा बना, यानी पहले उसने देखा कि और देखने के बाद उसके अंदर वो इच्छा जागृत हुई कि मैं इसे खरीदूँगा। अपने फ़ादर को बोला कि पापा मुझे खिलौना चाहिए। तो पापा ने साफ इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, अभी खिलौना नहीं दिलाऊंगा, नहीं मिलेगा। तो वो जो इच्छा था उस बच्चे के अंदर क्या हो गया, वो धीरे धीरे दुख में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि वो गुस्सा, अगर उस बच्चे को खिलौना नहीं मिले तो वो गुस्सा होना शुरू हो गया। कैसे कैसे फेज चेंज होता है इच्छा का, कैसे कैसे रूपांतरण होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं, है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सबका। पहले इच्छा था कि वो बच्चा का इच्छा था कि खिलौना खरीदूँगा, खिलौना नहीं मिला, तो नहीं मिलने के कारण, इच्छा पूर्ति न होने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गया, गुस्सा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एक सप्ताह वो गुस्सा में रहा, एक सप्ताह उसके पास निगेटिव एनर्जी पूरे का पूरा वो सोचता रहा, गुस्सा में रहा। फिर उसके फादर ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें खरीद दूँगा। तो उस बच्चा थोड़ा सा खुश हुआ। उसके बाद जब एक सप्ताह के बाद उसको खिलौना खरीदा गया, तो देख रहा है जब खिलौना खरीद कर लाया, घर पे लाया, तो 1-2 दिन खेला, सही से खेला। उसके बाद अचानक से सुबह उठकर देख रहा है तो खिलौना उसके आसपास है नहीं। तो खिलौना नहीं है, खिलौना उसके आसपास नहीं है, तो उससे क्या होना शुरू हो गया, उसको भय होना शुरू हो गया कि खोने का भय। किसका भय? तो खोने का भय, कि कहीं खो ना जाए। तो उस खोने का भय से वो फिर से, है ना, अपना जो उसका नकारात्मक ऊर्जा जो है, गुस्सा जो है, वो फिर से पनपने लगा। फिर देखा कि उसका वो खिलौना जो है उसके भाई के पास है। तो भाई से पकड़ा, छीना और फिर अपने साथ अपने पास एकदम से चिपका कर रखा, ठीक है, कि वो मेरा खिलौना है। यानी अब बच्चा क्या है, बच्चे के लिए खिलौना नहीं है, खिलौने के लिए बच्चा है। यानी अब जो आसक्ति है वो खिलौने के आसपास हो गई उस बच्चे की। और यही होता है कि जब कोई भी हमारी इच्छा होती है, तो जब हम इसे पहले तो पाने की इच्छा करते हैं, जब पा लेते हैं तो फिर उसे खोने की इच्छा करते हैं। और यही पूरा का पूरा जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, जितना भी इच्छा हम अपने आसपास देखते हैं या हमें लगता है कि हमें मिलना चाहिए, और जब मिलता है तो फिर उसे खोने का भय रहता है, डर लगता है, मोह लगता है। और यही पूरा का पूरा जीवन जो है, वो मनुष्य जो है वो फंसते चला जाता है। तो आई होप आप लोग छोटी से इस इवेंट से समझ गए होंगे आप लोग कि इच्छाओं का जो है वो नाश करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है। तो आप लोग का क्या इसमें राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।